हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। आज हम एमएससी फाइनल पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी 8th बी पेपर जो है आपका, उसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर बेसिकली हम जनरल एनवायरनमेंट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके कंजर्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, पेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड लेक्चर्स हो चुके हैं। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में 5 यूनिट्स रहती हैं, तो सेकेंड यूनिट जो है दैट इज़ ऑल्सो अबाउट रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का कंटिन्यूएशन है टॉपिक का, और साथ ही साथ इसके अंदर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। यानी आप कह सकते हैं कि इस यूनिट को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट का ही कंटिन्यूएशन है, जहाँ की बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है। जबकि जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशंस हैं जो आप पहले भी पढ़ते आए हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी और डिटेल या सिस्टमेटिक स्टडी है। सो हमने जो पहला टॉपिक चुना है आज के लिए वो है भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज। अब मिनरल रिसोर्सेज जो टॉपिक है, बाकी जो इसमें टॉपिक हैं वो है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज या एक्वाकल्चर, एनर्जी रिसोर्सेज और रिवर बेसिन। और पॉल्यूशन के अंदर इस यूनिट के अंदर वाटर, एयर, लैंड, थर्मल, नॉइस एंड रेडिएशन पॉल्यूशन है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज रिसोर्सेज से, यानी मिनरल रिसोर्सेज, यानी भारत के खनिज संसाधन। अब सबसे पहले जब हम खनिज संसाधन या खनिज पदार्थ की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि हम खनिज किसे कहेंगे। जो खनिज शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, खनि और ज। और इसका मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो खान से उत्पन्न हुए हैं। खनि यानी खान और ज मतलब उससे जन्मे या उससे उत्पन्न होने वाले। और जो इंग्लिश का शब्द इसके लिए यूज़ होता है मिनरल, वो भी माइन से ही संबंधित है। सो खनिज वो पदार्थ हैं जो खानों से निकाले जाते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिसके पदार्थ को हम खनिज का नाम देते हैं उसका कठोर वो क्रिस्टलाइज होना आवश्यक है। यानी कुछ परिभाषाओं के अनुसार खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय हो और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बना हो। अब यहाँ आपके मन में एक बात आ सकती है कि हम खनिज तेल भी तो बोलते हैं, तो वो एक अलग प्रॉस्पेक्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन इन जनरल जब हम ज़्यादातर हम खनिज की बात करते हैं तो हम ऐसे चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जो हार्ड होती हैं और जो क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। सो इन जनरल जब हम बात करते हैं कि खनिज पदार्थ क्या हैं, तो खनिज एक भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। और नॉर्मली जो होते हैं जैसे लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, नमक है, चूना है, जस्ता है, ये सारे के सारे या डिफरेंट टाइप के जो पत्थर होते हैं, ये सारे के सारे खनिज पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि भारत का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाइवर्सिटी देखें कि कितनी तरह के खनिज या कितनी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी रिच है। हमारे पास या हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे देश के अंदर कई जो उद्योग धंधे हैं या उद्योग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खनिज पदार्थों पर निर्भर हैं। और कई तरह के, यानी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी और डाइवर्सिटी, यानी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ काफ़ी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो जोग्राफिकल सर्वे होता है, यानी जो संस्था होती है जो भारत के डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ को स्टडी करती है, उसके हिसाब से भारत में लगभग 400 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खनिज मिलता है, यानी जिनको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है जगहों को खनिज को निकालने के लिए, या फिर फ्यूचर में उनको डेवलप किया जाएगा खनिज पदार्थों को निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाया जाता है खनिज पदार्थ वो है लौह अयस्क, यानी जो लोहे के खनिज हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे है मैग्नीज़ है, क्रोमाइट है, टाइटेनियम है, मैग्नीसाइट, कैलेनाइट, लिग्नाइट, डिफरेंट टाइप, यानी वैरायटी जो है उसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास क्वालिटी, क्वांटिटी और डाइवर्सिटी तीनों ही मामले में बहुत ज़्यादा रिच है इंडिया।
अब अगर हम बात करें खनिज पदार्थों की, अगर स्टेट वाइज बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन एरियाज़ के अंदर कंपैरेटिवली जो खनिज पदार्थ हैं वो थोड़े से कम पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और बिहार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। अब आते हैं खनिज पदार्थों के वर्गीकरण के ऊपर, यानी खनिज पदार्थों को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सो बेसिकली जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं। वो 4 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स, अणुशक्ति के खनिज यानी न्यूक्लियर मिनरल्स, और जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनके अंदर हम खनिज पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। अब इन कैटेगरीज़ को हम एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। अब धात्विक खनिज का मतलब कहते हैं धातुएं, जिन चीज़ों को हम धातु के रूप में जानते हैं, जैसे है लोहा है, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सारे के सारे मेटल्स में आते हैं। तो जो मेटल वाले खनिज होते हैं या मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहे की। लोहा जो होता है वो भारत के अंदर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी पाई जाती हैं लोहे की। और अगर हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो दुनिया में कुल जितना लोहा पाया जाता है उसका 10% जो है वो इंडिया में मिलता है। अब जो लोहे के जो मुख्य अयस्क बोलते हैं अपने जिनको, वो होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं, जिनमें 60 से लेकर 70% तक लोहा मिल जाता है। यानी क्वालिटी वाइज देखें तो हम जो लोहे का अयस्क है जिसको अपने कन्वर्ट करके या प्रोसेस करके लोहा बनाते हैं, उसकी क्वालिटी जो इंडिया में मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीज़। मैग्नीज़ जो है उसके अगर हिसाब से देखें तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज़ का। और मैग्नीज़ का जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो लोहे के जो हम इस्पात या बाकी चीज़ें बनाते हैं लोहे से, या फिर जो लोहे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली जो मिक्स मिनरल्स बनते हैं या मिश्र धातुएं बनती हैं उसके अंदर मैग्नीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज़ जो होता है वो कर्नाटका में पाया जाता है। फिर आता है सोना। भारत में सोना खान से भी मिलता है और रेत के कणों के रूप में भी, मतलब इसको खान से खोद के भी निकाला जाता है और नदियों के अंदर जो रेत होती हैं उसके कणों के अंदर भी बिखरे हुए रूप में मिलता है, वहाँ से भी छाना जाता है। तो जो ज़्यादातर हैं वो धारवाड़ में हैं इसके जो खदानें हैं, और लगभग इंडिया में हर साल 100 क्विंटल सोना जो है वो निकाला जाता है। और जो अपने अभी जगह की बात की है यानी धारवाड़ और लार और हट्टी, ये सब ये जो है ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और जो कोलार या कर्नाटक से जो सोना निकलता है वो रिज़र्व बैंक को दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है तांबा। भारत में बाकी खनिज की तुलना में तांबा जो है थोड़ा कम पाया जाता है और ज़्यादातर मात्रा जो है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और मुख्यतः बिहार में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान के खेतड़ी के अंदर तांबे की जो खाने हैं वो पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि जीके के क्वेश्चन के अंदर अक्सर खेतड़ी का जिक्र आता है जब तांबे के खदान की बात होती है। नेक्स्ट आता है इसमें बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है और ये काफ़ी लाइट मेटल होता है। एल्युमिनियम जो होता है लाइट मेटल होता है, जिसका बेसिकली यूज़ है वो एरोप्लेन्स हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, या जो डेली अप्लायंसेस या जैसे घर के बर्तन वगैरह होते हैं आप जानते हैं, उन सब को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ये अयस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।